हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1 का सभी चैप्टर का जो प्रश्न है वो ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2। सबसे पहले एक्सरसाइज में 2 का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानेंगे, फिर एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2 में हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं एवं वास्तविक संख्याओं के घातांक। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं करनी किसे कहते हैं। ठीक है, करनी देखने से पहले हम लोग देखेंगे nवें मूल की परिभाषा। ठीक है, nवें मूल की परिभाषा क्या है कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो a का nवां मूल जो है ना, यदि ए क्या हो, कोई धनात्मक पूर्णांक हो, कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो ए का nवां मूल इस प्रकार से सूचित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से सूचित किया जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, करनी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, करनी कहते हैं। जहां ये चिन्ह जो है क्या है, करनी चिन्ह। ठीक है, करनी चिन्ह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडिकल साइन, है ना, इसको रेडिकल साइन कहते हैं। और एन क्या हो गया हमारा, करनी घात, एन हो गया करनी घात। ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ द रेडिकल। और ए को क्या कहते हैं, इसको कर्णीगत कहते हैं, कर्णीगत। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेडिकैंड। ठीक है, तो करनी बेसिकली हम किसे कहते हैं, इसको कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे। अच्छा, करनी एक कब होगा, है ना, जब ए क्या हो, कोई अपरिमेय हो, है ना। ये साइन जो है, यह जो करनी है क्या हो, क्या अपरिमेय संख्या हो, है ना। ठीक है, एक करनी जो हो क्या हो, अपरिमेय संख्या हो, है ना। और ए क्या हो, ए कोई धन परिमेय संख्या हो। ठीक है, यह जो है एक करनी का चिन्ह जो है, एक करनी क्या हो, अपरिमेय संख्या हो, और इसमें जो ए है, ए क्या हो, कोई धन परिमेय संख्या हो, है ना। और ये ऑल ओवर साइन जो है, ए क्या दर्शाता है, ए का nवां मूल को दर्शाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं करनी का, जैसे कि क्या हो जाएगा, √2 हो गया, है ना, 3 हो गया। A4 जो है इसके अंदर है। ठीक है, जहां n = 4 है और a = क्या है, 3 है। 21 हो गया etc। यहाँ पे जो है 5 जो है n है और 21 a है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, करनी कहलाएंगे।
सभी देखिए सारे अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, करनी कहलाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं करनी का सरलतम रूप। नेक्स्ट हमारा है करनी का सरलतम रूप। इसमें बेसिकली दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसा कि एक क्या है, एक करनी है, ठीक है, ठीक है। तो सरलतम रूप किसे कहेंगे, एक करनी घात जो n है यह यथासंभव क्या हो, सबसे छोटा हो, ठीक है। जैसे करनी घात मान लिया जाए कि f4 रूट है 21 है ना, 5 रूट है 125 है। तो एक करनी घात जो आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, यह क्या हो, यथासंभव सबसे छोटा, ठीक है। दूसरी बात है कि ये करनीगत जो a है ना, a क्या हो, कोई पूर्णांक हो, है ना। और पूर्णांक कैसा पूर्णांक हो कि एक करनीगत जो है कैसा पूर्णांक हो कि कोई भी इसका गुणनखंड है ना, करनीगत का गुणनखंड है ना, किसी भी परिमेय संख्या का है ना nवां घात ना हो। कहने का मतलब हुआ कि यह करनीगत का जो गुणनखंड है किसी परिमेय संख्या का nवां घात ना हो। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं, तो चलिए बाय एग्जाम्पल ही इसे समझते हैं कि करनी का सरलतम रूप होता क्या है, ठीक है। बाय एग्जाम्पल, जैसे कोई एक करनी लेते हैं, ये हमारा क्या हुआ, करनी n4 है और a 25 है। अब इससे क्या करना है, सरल करना है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 25 का पावर 1/4, ठीक है। 25 ब्रैकेट के अंदर आ जाता है और ये 4 जो है 25 का पावर 1/4 लिखते हैं ना, ठीक है। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 25 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2, और ये जैसे है वैसे लिखे, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, जब इसे हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो 5 का पावर 2 और 1/4 जो है इसके साथ क्या आ जाता है, गुना में आ जाता है। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4। अब ये कितना हमारा हो गया, 5 का पावर 1/2। अब इसको हम क्या लिखेंगे, तो √5 लिख सकते हैं। ये 2 जो है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यह जो है आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं √5। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 2 है, ठीक है। 2 लिखना जरूरी नहीं होता है, सिर्फ 2। अगर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए तो लिखना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर 2 सिर्फ रहे तो इसे लिखना जरूरी नहीं है। ये ऑलरेडी अगर कुछ नहीं भी लिखा हुआ रहता है तो ये समझा जाता है कि ये है ना, यहाँ पे क्या है, n जो है 2 ही है ना, करनी घात जो है क्या है, 2 है। तो इसका सरलतम रूप कितना हो गया, √5, ठीक है। इसका सरलतम रूप हो गया √5। अगला हमारा है वर्गमूलों से संबंधित कुछ सर्वसम्मिकाएं, सम आइडेंटिटीज रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्या है, √AB। इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो √AB को हम √A √B लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है √AYB, ठीक है। तो इसे हम √A
बटा रूट बी भी लिख सकते हैं। तीसरा है ए प्लस बी इंटू ए प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी। अब देखिए यह जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसे हम सिंपली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, है ना, और बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट बी का स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला यही होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस इसका जब वर्ग करेंगे अंडर रूट बी का तो ये रूट का चिन्ह है वो क्या है हट जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा। नेक्स्ट है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। तो इस पे जो है कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो इससे सिंपली योग पर गुणन का जो बंटन नियम है उससे हम क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे। गुना करने का नियम क्या है रूट ए जो है सबसे पहले इन दोनों से गुना करेगा, उसके बाद रूट बी जो है फिर इन दोनों से गुना करेगा, यही नियम है, ठीक है। और चिन्ह जो है चिन्ह की क्रिया एक दूसरे का जो चिन्ह रहेगा उसके हिसाब से चलते चलेगा, ठीक है। तो ए भी प्लस में ए भी प्लस में है, यानी कि रूट ए से जब रूट सी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए सी, फिर ए प्लस में है ए भी प्लस में है तो चिन्ह हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, फिर रूट ए करेगा रूट डी से तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट ए डी, फिर ए करेगा इससे चिन्ह दोनों का प्लस है इसलिए प्लस प्लस प्लस, बी करेगा सी से यानी अंडर रूट बी सी, फिर बी करेगा डी से चिन्ह दोनों का प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, ए जब इससे करेगा बी डी से तो गुना करने पे क्या हो जाएगा अंडर रूट बी डी। तो इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। अब यह भी देखिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के फॉर्म में है, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ए का स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर यानी कि अंडर रूट बी का स्क्वायर। अब अंडर रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा ए माइनस है तो माइनस, अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो बी, इसका मतलब क्या आ गया ए माइनस बी, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यह भी जो है किसके फॉर्म में है ए प्लस बी का होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, है ना। तो यह इसे भी जो है योग पर गुणन के बंटन नियम से इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट बी का होल स्क्वायर और प्लस होता है 2ab यानी 2 इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी से जब हल करेंगे तो यह आ जाएगा a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। तो ये वर्गमूलों से संबंधित कुछ सर्वसम्मिकाएं थे जो हमने देखा। आगे हम लोग देखेंगे द्विपद करनी बायनोमियल सर्ट्स क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द्विपद करनी बायनोमियल सर्ट, ठीक है। यह जो होता है द्विपद करनी दो पदों वाला एक बीजीय व्यंजक होता है ना।
जिसका कम से कम एक पद करनी होना आवश्यक है और अधिक से अधिक दोनों पद करनी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे बाय एग्जांपल समझिए कि द्विपद करनी किसे कहते हैं। यह जो क्या होता है, दो पदों वाला एक बीजीय व्यंजक होता है, जैसे कि 3 प्लस ले लीजिए आप √3, या √3 प्लस ले लीजिए 2√5, ठीक है, या 4 प्लस ले लीजिए 3√7, या √2 प्लस √6 ETC। ये सारे जो है द्विपद करनी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे द्विपद करनी के गुण। नेक्स्ट हमारा क्या है, द्विपद करनी के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल सर्ट्स। ठीक है, ये होता क्या है कि यदि A, B, C और D परिमेय संख्याएं हो, है ना, और यदि, ठीक है, और यदि पहला में क्या है, A प्लस √B = 0 हो तो क्या होगा। ठीक है, तो A प्लस √B = 0 हो तो हम इसको लिख सकते हैं A = 0 तथा √B = 0। यही चीज इसे लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि A लिख देना है, A और इस √B को उस साइड ले जाएंगे तो -√B, A क्या है, गलत हो जाएगा। दैट मीन्स हम इसको जब भी लिखेंगे A प्लस √B = 0 को, तो इसका मतलब A = 0 और √B = 0। A is not equal to B को उस साइड ले जाकर के -B, ऐसा नहीं लिखा जा सकता, यानी कि A is not equal to -√B। ठीक है, ये पहला तथ्य था। दूसरा क्या है, A प्लस √B = C प्लस √D हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे। इसका मतलब हो जाएगा A = C और √B = √D, √B = √D। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है कि A इधर है और A C इधर है तो C को इधर ले आएंगे, तो A - C = A √B को उस साइड ले जाएंगे तो √D -√B, ऐसा नहीं लिखा जा सकता है। यानी कि A - C is not equal to √D - B, यानी कि ऐसा नहीं लिखेंगे। इसका मतलब होगा A = C तथा √B = √D, यानी पहला पद पहला पद, दूसरा पद दूसरा पद। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है तीसरा, √A प्लस √B = √C प्लस √D ऐसा हो तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √A - √B = √C - √D, इसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये था द्विपद करनी का गुण। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे करनी का परिमेयकरण। करनी का जो है परिमेयकरण कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है करनी का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। ठीक है, इसे बाय एग्जांपल समझते हैं कि करनी का परिमेयकरण क्या होता है। करनी का परिमेयकरण ये होता है कि यदि दो करणियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या हो तो उनमें से प्रत्येक को एक दूसरे का परिमेयकारी गुणक कहा जाता है। यानी परिमेयकारी गुणक यानी कि रेशनलाइजिंग फैक्टर RF कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि बाय एग्जांपल अगर हम समझेंगे तो एक दो करनी ले लेते हैं, एक 2√3 ले लेते हैं और इंटू ले लेते हैं √3। ठीक है, तो यह क्या है,
दो करनी है ना, ये दोनों क्या है आपस में करनी है। और जैसा कि हमने कहा कि अगर दो करणियों का गुणनफल कोई परिमेय संख्या आता हो, तो सबसे पहले इसे गुना करके देख लेते हैं। तो इसे जब हम गुना करेंगे तो √3 इंटू √3 का मतलब हुआ 3, और ये 2 तो अलग है ही, 2√3 यानी 2 इसके साथ गुना में, यानी इसका मतलब क्या हो गया 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया 6। 6 कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है ना। तो अगर दो करणियों का गुणनफल कोई परिमेय संख्या हो, तो ये जो गुणनफल है दोनों क्या होंगे आपस में एक दूसरे के परिमेयकारी गुणक होंगे। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परिमेयकारी गुणक है ना, है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परिमेयकारी गुणक है, रेशनलाइजिंग फैक्टर है। इसे शॉर्ट में हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, परिमेयकारी गुणक को शॉर्ट में हम इस प्रकार से लिखते हैं, और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फैक्टर RF, रेशनलाइजिंग फैक्टर RF कहा जाता है। ठीक है। दूसरा अगर एग्जांपल हम ले लें, जैसे कि √5 प्लस √2 इंटू ले लेते हैं √5 माइनस √2, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका मतलब a² और माइनस b²। √5 का स्क्वायर का मतलब 5 और √2 का स्क्वायर का मतलब 2। ये कितना आ गया 3। 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, परिमेयकारी गुणक होंगे। ठीक है। ये दोनों जो है √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, क्या होंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर होंगे, RF होंगे, परिमेयकारी गुणक होंगे। तो ये था करनी का परिमेयकरण। नेक्स्ट है द्विपद करनी का संयुग्मी, कंजुगेट ऑफ बाइनोमियल सर्ट। नेक्स्ट है द्विपद करनी का संयुग्मी, कंजुगेट ऑफ बाइनोमियल सर्ट्स। देखिए ये क्या होता है, यदि a, b और c धन पूर्णांक हो तो, ठीक है, द्विपद करणियां a प्लस √b तथा a माइनस √b एक दूसरे के क्या होंगे, संयुग्मी कहलाएंगे। ठीक है। a प्लस √b तथा a माइनस √b एक दूसरे के क्या है, कंजुगेट है ना, संयुग्मी है। ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो आप कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि 3 प्लस √5 तथा 3 माइनस √5 एक दूसरे के क्या होंगे, संयुग्मी होंगे। ये दोनों एक दूसरे के संयुग्मी होंगे, कंजुगेट होंगे। दूसरा अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं तो -3 प्लस √5 तथा -3 माइनस √5। ठीक है। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, संयुग्मी होंगे। ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा जो है द्विपद करणियां √a प्लस √b तथा √a माइनस √b भी क्या होंगे, एक दूसरे के संयुग्मी होंगे। अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो जैसे √2 प्लस √3 तथा √2 माइनस √3 एक दूसरे के क्या होंगे, संयुग्मी होंगे। ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है द्विपद करणियां √a प्लस b√c तथा √a माइनस b√c एक दूसरे के क्या होंगे, संयुग्मी होंगे।
जैसे √5 प्लस 2√3 तथा √5 माइनस 2√3 एक दूसरे के क्या होंगे, संयुग्मी होंगे। ठीक है, तो ये था कंजुगेट ऑफ बाइनोमियल सर्ट्स। नेक्स्ट है हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण कैसे किया जाता है? नेक्स्ट है हर का परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए हर का परिमेयीकरण होता क्या है? अगर किसी संख्या का हर अपरिमेय संख्या हो, ठीक है, तो इसके अंश तथा हर को उपयुक्त संख्या से गुणा करके इसके हर को परिमेय संख्या बनाने की क्रिया विधि ही क्या कहलाती है? हर का परिमेयीकरण कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि कोई संख्या दिया हुआ है जिसका हर क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो उस संख्या को ऐसा किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि उसका हर जो है परिमेय संख्या हो जाए, इसी क्रिया विधि को हम हर का परिमेयीकरण कहते हैं। तो इसके कुछ बिंदुएं हैं, जैसे एक पद करनी कोई a/√b है। ठीक है, √b क्या है? एक अपरिमेय संख्या अगर है तो इसका जो परिमेयकारी गुणक होगा वह कौन सा होगा? √b होगा, है ना। अगर √b से हम इसके अंश तथा हर में गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो इसका हर जो क्या है वह परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, कोई संख्या है 2/√3 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका हर क्या है? √3। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या है? इसको इसके हर को परिमेय संख्या बनाने की क्रिया विधि है ना, जो है क्या कहलाता है? हर का परिमेयीकरण कहलाता है। क्रिया विधि क्या है? तो ऐसा कोई संख्या से गुणा कीजिए इसके अंश तथा हर में, ताकि हर क्या हो जाए? परिमेय संख्या हो जाए। तो 2/√3 को हम अगर ऊपर नीचे इसके अंश तथा हर में √3 से गुणा कर देते हैं, तो देखिए क्या आ जाता है? 2√3 और बाई 3। √3 में जब √3 को गुणा करेंगे तो क्या होगा? √9, और √9 का वर्ग होता है 3। अब देखिए 3 क्या है? 3 एक परिमेय संख्या है ना। 3 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो हर को ऐसी कोई उपयुक्त संख्या लेंगे जिससे गुणा करने पर अगर हर परिमेय हो जाता है, तो यही क्रिया विधि क्या कहलाती है? हर का परिमेयीकरण कहलाता है। अब दूसरा देखिए क्या है? 1/a प्लस √b का परिमेयकारी गुणा k माइनस √b होगा। देखिए 1/a प्लस √b, ठीक है, यह क्या है? यह अगर अपरिमेय संख्या हो, ठीक है, तो इसका जो परिमेयकारी गुणक होगा a माइनस √b होगा, क्योंकि a माइनस √b से अगर ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे तो इसका हर जो है वह परिमेय संख्या में बदल जाएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। मान लिया जाए कोई संख्या है जो है 3/2 प्लस √3 है। ठीक है, 2 प्लस √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। अब इसको परिमेय में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? हर का परिमेयीकरण करेंगे। तो हर का जो परिमेयीकरण करेंगे वह कौन ऐसी संख्या लें जिससे ऊपर नीचे गुणा करने पर इसका हर जो है परिमेय में बदल जाए। तो हम अगर 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, जैसे कि a प्लस √b है ना, तो a माइनस √b से गुणा करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे? 2 माइनस √3 से अगर ऊपर नीचे गुणा कर दें तो देखिए क्या होता है? a हो जाएगा 3 दूना 6 और माइनस 3√3 बाई आ जाएगा। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 2 दूना 4 और b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर।
तो √3 इंटू √3 है ना, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3। अब देखिए कितना आ गया 6 - 3 √3 और बाई 1 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या में बदल गया। तो इसी क्रिया विधि को हम क्या कहते हैं, हर का परिमेयकरण कहते हैं। उसी प्रकार से 1/a माइनस √b का परिमेयकारी गुणक जो होगा a प्लस √b होगा, इसका उल्टा हो जाएगा सीधा। इसका उल्टा मतलब a माइनस √b है तो a प्लस √b से अगर गुना कर देंगे तो इसका हर परिमेय हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 1/a है √a प्लस √b का परिमेयकारी गुणक √a माइनस √b, यानी कि इस चिन्ह को क्या करेंगे, जनरली जो अंक है वैसे रखेंगे, चिन्ह को अगर बदल देते हैं तो हर परिमेय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1/√a माइनस √b का परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा, √a माइनस √b है तो इसका परिमेयकारी गुणक √a प्लस √b हो जाएगा। तो ये था हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो आज इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स और पढ़ने हैं, जैसे कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, इसे हम देखेंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।